टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद अब कांग्रेसी नेत्रियों में खुशी की लहर है। वहीं 40% महिलाओं को टिकट देने की बात पर खुशी भी जाहिर करी है। साथ ही प्रियंका गांधी के इस फैसले का स्वागत भी हर्षिता अरोड़ा ने किया है। साथ ही उन्होंने टिकट के लिए भी आवेदन किया है और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं क्या कहा हर्षिता अरोड़ा ने। कानून व्यवस्था क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। महिलाओं के बचाव में कुछ भी नहीं कर पा रही। लड़कियां जो है असुरक्षित हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं और किसान इतने टाइम से बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी थी तो कम से कम किसानों को सुरक्षा मिली हुई थी, महिलाओं को सुरक्षा मिली थी। आज प्रियंका गांधी जी जितना भाग दौड़ कर रही हैं, क्या योगी जी ने की? नहीं की। लखीमपुर का केस हुआ, प्रियंका जी को रोका गया, फिर भी वो गई। उन्होंने पूरा जो है सहयोग दिया, लखीमपुर वालों का दुख को समझा, सराहना किया, सब कुछ किया। लेकिन बीजेपी बस उनको बैठे रहना है चेयर पे और कुछ नहीं करना है। बस कोरोना में उन्होंने कहते हैं मदद की, क्या मदद की? इतनी लाशें जलाई गई हैं, गंगा में तैर रही हैं इतनी लाशें, वो सब लाशें कहाँ से आई? प्रियंका गांधी जी ने जो ऐलान किया है वो महिलाओं के लिए किया है, क्योंकि महिलाएं जो है, लोग सोचते हैं महिलाएं कमज़ोर हैं। हम महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। हम लड़कियां लड़ भी सकती हैं और देश को बचा भी सकती हैं। इसलिए प्रियंका गांधी जी ने ऐसा निर्णय लिया है। अब देश बदलेगा और प्रियंका जी का फैसला है तो उसकी सराहना हम पूरी कांग्रेस पार्टी करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। 15 आवेदन हो चुके हैं यहाँ प्रयागराज से महिलाओं के। उसके अलावा जो है हमारा भी आवेदन है। हम खुद टिकट मांग रहे हैं, हमें टिकट मिलती है तो हम जो है महिलाओं के साथ हैं और वैसे भी रहेंगे। अगर नहीं भी मिलेगी तब भी हम महिलाओं का साथ देंगे। हमारे दिल में है कांग्रेस, उससे कोई वो नहीं कि हमें टिकट नहीं मिलेगी तो हम कांग्रेस को छोड़ के या दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। हर वर्ष की तरह इस साल भी सुहागनों को करवा चौथ के त्यौहार का बेसब्री से इंतजार है। इस बार करवा चौथ व्रत 24 अक्टूबर यानी रविवार को हर्ष उल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के मौके पर सभी सुहागिन महिलाएं दुल्हन की तरह श्रृंगार कर व्रत रखती हैं। करवा चौथ की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है। दुकानों में करवा चौथ की कथा की पुस्तक, चलनी आदि श्रृंगार के सामान रखे गए हैं। खास बात यह है कि करवा चौथ पर इस बार शुभ संयोग बना है। इस बार करवा चौथ के व्रत की पूजा रोहिणी नक्षत्र में की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रविवार का दिन होने की वजह से सुहागनों को सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार करवा चौथ का अखंड सौभाग्य देने वाला होगा। वहीं मार्केट की बात करें तो जब दुकानदारों से बात करी गई तो महिलाओं में लेटेस्ट ट्रेंड का भी काफ़ी डिमांड थी, जो कि नेट से निकाल कर लेके आ रही थी, मगर दुकानदार उनको वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वहीं मेकअप में भी उनकी ख़ास तौर से रुचि रही। लोग पार्लर पहुँचे तैयार होने, तो मेहंदी लगवाने के लिए भी लोगों की लंबी लाइन लगी रही। बाज़ारों में देखने को मिला। मेहंदी पार्लर वालों का कहना था कि महिलाओं को लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट डिज़ाइन की डिमांड है, जो कि नेट के द्वारा वो लेके आते हैं। हम उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जो भी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ होती है वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही उनका कहना था कि हम हर तरह से उनको सुविधाओं का और कोरोना का ख्याल करते हुए उनके मेकअप और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए करते हैं। साथ ही मेहंदी लगाने वालों ने भी उनकी मेहंदी लगाने में ख़ास तौर से ध्यान दिया और लोगों की लंबी भीड़ रखी। तो वहीं महिला ने भी अपने पति के लिए व्रत रखें और मेहंदी लगाई। आइए सुनाते हैं किस तरह से बाज़ारों में क्या कहना है दुकानदारों का और क्या कहना है व्रत रखने वाली महिलाओं का। देखिए, महिलाओं का क्रेज़ करवा चौथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। करवा चौथ का क्रेज़ डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और क्योंकि पिछले समय में कोरोना की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, लोग अपने शौक़ पूरा नहीं कर पा रहे थे। रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि हम लोगों का एक रिटेल शोरूम है साड़ियों का, तो साड़ियों में रोज़ एक नया बदलाव आता रहता है और लेडीज़ों को ख़ास तौर से इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से उनको नई डिज़ाइनों का आइडिया हो जाता है और वो सब आके यहाँ पे हम लोगों के यहाँ उपलब्ध हो जाती है, तो हम लोगों के यहाँ से वो सब चीज़ें परचेज़ करती हैं। इस बार लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी औरतों में बहुत ज़्यादा जो है क्रेज़ है और इस बार
बहुत ही कम असर है और बहुत अच्छा इस बार कारोबार भी है और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। पिछले बार के अकॉर्डिंग तो इस बार थोड़ा सा लोग आ रहे हैं और उनका डिमांड भी है। थोड़ा मेहंदी वगैरह जैसे उनको डिज़ाइनें आजकल लेटेस्ट चल रही है तो हर बार लोग लेटेस्ट ही मांगते हैं। तो जो भी इस समय फैशन में है वो सारा डिमांड है क्लाइंट्स का और उसके अकॉर्डिंग से मेकअप वगैरह भी है। तो जो नई ब्राइड्स हैं जिन्होंने अभी ब्राइडल वगैरह हो चुका है कोविड के अकॉर्डिंग, तो उनका ये कि अब जैसा मेरा पहले हो चुका है उसके अकॉर्डिंग मुझे और अच्छा अभी मेकअप वगैरह लेना है और ब्राइडल के अकॉर्डिंग ही रेडी होना है। तो अच्छा है, पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा अच्छा जा रहा है और कस्टमर की डिमांड भी अच्छी है। देखिए जैसे हम लोग प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे सारी मतलब सबको कोविड के अकॉर्डिंग जो प्रोटेक्शन ले रहे हैं वो है। ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री हो गए हैं, हम लोग को केयर नहीं करना है, केयर सबको करना है, केयरफुली ही वर्क हो रहा है। जैसे सैनिटाइज वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं, तो सबको वैसे ही करना है। लेकिन अपना फैशन भी लोग कर रहे हैं, डिमांड है। सबसे पहले तो हम लोगों ने मेहंदी लगवाई है, आज व्रत रखा है, निर्जला व्रत होता है और शॉपिंग की है, करवा वगैरह ख़रीदा है और पति की लंबी आयु के लिए हम लोगों ने व्रत रखा है। और वही सब महंगाई बढ़ रही है उसके लिए वो कम हो, चाह रहे हैं कि वो कम हो, उसके लिए भी कामना करेंगे। अच्छा, अब कोरोना भी अब पिछले साल से कम है, इसकी भी कामना करेंगे कि कोरोना पूरी तरीके से चला जाए? जी हाँ, बिल्कुल कामना करेंगे। हाँ ठीक है, तैयारियाँ पूरा शॉपिंग वगैरह क्या है? हाँ, शॉपिंग वगैरह हो गई है पूरी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैं सब डॉक्टर दामिनी रहना। अच्छा, लिया क्या क्या है आपने? अगर हम लोगों ने साड़ियाँ खरीदी हैं, मेरी सास हैं ये, हम सब ने साड़ियाँ खरीदी हैं और करवा खरीदा है और पूरा सामान हुआ है, श्रृंगार का पूरा सामान खरीद लिया है। करवा चौथ का पवित्र त्यौहार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 24 अक्टूबर 2021 को मनाई जा रहा है। ये इस बार बहुत ही शुभ संयोग लेके आ रहा है। इस दिन बहुत से शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले कि ये संडे के दिन पड़ रहा है, जिसके कारण सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा उस दिन अपनी उच्च राशि में है, यानी कि वृषभ राशि में, जो कि शुभता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी ये व्रत चंद्रमा को देख के पूर्ण होता है, इससे चंद्रमा का उच्च होना बहुत ही ज़्यादा शुभता दे रहा है। रोहिणी नक्षत्र पड़ रही है, जो कि शुभता दे रही है। बुध भी उस दिन अपनी स्वगृही राशि यानी कि कन्या राशि में, जो कि शुभता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन इस बार करवा चौथ का व्रत बहुत ही शुभता देता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है। इस दिन मायके से जो है बया आता है, जिसको रख के फीमेल्स जो है अपनी थाली में रख के उस बया को मंजती है। ससुराल की तरफ से यानी सास ससुर या पति के द्वारा सरगी दी जाती है। इस सरगी को खाने के बाद ही सुहागिनें जो है व्रत रखती है। सरगी में फल, मेवा, मिठाई, इसके अलावा कपड़ा, ज्वेलरी, सुहाग का सामान होता है। सुबह तारे जब तक रहते हैं तब तक सरगी खाने का विधान होता है। उसमें दूध फेनियाँ ज़रूर खाई जाती हैं। दूध फेनियों के बगैर व्रत अधूरा माना जाता है। सुबह सरगी खानी ज़रूरी होती है। उसके बाद निर्जला व्रत रखा जाता है। उसके बाद दिन में सुहागिनें पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, पैरों में मेहंदी लगाती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कुछ महिलाएं इकट्ठी होती हैं और एक सर्कल बना के बैठती हैं। उसमें करवा माता का ध्यान किया जाता है, माँ पार्वती का ध्यान किया जाता है और जो बया मायके की तरफ से आता है उसको थाली में रख के उस थाली को मनसा जाता है, यानी एक सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है और करवा माता की कथा कही जाती है, करवा चौथ की कथा कही जाती है। इसके बाद सुहागिनें शाम को चांद का इंतज़ार करती है। जब शाम को चांद निकल आता है तो चांद में छन्नी से दिए की रोशनी में चांद को देखती है, फिर उसी छन्नी और चांद को देखते हुए पति को देखती है और पति के द्वारा पानी और फल मिठाई खिला के व्रत का पारण कराया जाता है। इस व्रत का पारण पति के हाथों के द्वारा होता है। जो लोग मुहूर्त के अनुसार व्रत करते हैं, मतलब पूजा करते हैं, उनके लिए शाम को 6:55 से लेकर 8:01 तक का मुहूर्त आया है। इस दिन सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है, फिर शिव पार्वती का ध्यान किया जाता है और कार्तिकेय भगवान का ध्यान किया जाता है। उन सब का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। शिव परिवार के आशीर्वाद से ये व्रत फलीभूत होता है। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पे बरसती रहे। जो सुहागिनें ये व्रत रखें उनका व्रत पूर्ण हो, माता का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सुदीप आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है उत्तर प्रदेश में, तो वहीं अब उसका असर प्रयागराज के संगम तट पर भी दिखाई दिया। जहां भीड़ होती थी, श्रद्धालु आते थे। करवा चौथ का कल त्यौहार भी है, मगर उससे पहले संगम तट पर सन्नाटा दिखाई दिया। मगर हमने जब यहाँ के नाविकों से बात करी तो उनका कहना था कि अब कस्टमर कोरोना के डर से नहीं आ रहे हैं, जिससे सन्नाटा पसरा है और उनको रोजी रोटी में परेशानी हो रही है और सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के नाविकों का। डर से लिए है, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन पहले लगा था, पूरा प्रयागराज में सन्नाटा था, इसलिए लॉकडाउन में हमारे लोग जो निषाद राज हैं, ये हैं गरीब हैं, इनकी नाव बंद हो गई हैं, नाव धंधा पानी नहीं चल रहे, प्रयागराज में पूरे सन्नाटा है। बीच में खुले थे, बीच में जो खुले थे उसमें से थोड़ा थोड़ा मिले तो उसमें कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, कोरोना बढ़ेगा नहीं, बढ़ सकता है, बढ़ेगा नहीं, बढ़ सकता है। प्रयागराज में अभी जो है थोड़ा बहुत चल रहा है। यूपी में जो बढ़ रहा है, यूपी में कोरोना के नहीं ग्राहक नहीं आ रहे। सन्नाटा इस वजह से है कि जो है अभी पहले कोरोना की वजह जो है यात्री बहुत कम आते नहीं आ रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा चलते लोकल आदमी आ रहे, बाहरी तो अभी नहीं आ रहे हैं। कोरोना जो बढ़ा उसके वजह से हाँ, क्या परेशानी आ रही है? अरे एक मतलब परेशानी ये आ रही है, मतलब जब यात्री नहीं आएंगे बाहरी श्रद्धालु तो वो यहाँ के धंधा तो कमी डाउन रहेगा ही, रोजी रोटी के ऊपर कमी जो है भाई प्रभाव पड़ेगा उस पर। सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे सरकार से क्या मांग की, अब जैसे कि अब यहाँ जब गरीब लोग समझ रहे कि दुकान बंद चल रहा है, सन्नाटा है, वजह से नहीं आ कमाई उतना नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है? राजेश निषाद। संगम नगरी प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा महिला उप निरीक्षक पूनम देवी शुक्ला को थाना जॉर्जटाउन से महिला थाना अध्यक्ष बनाया गया। बता दें, बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए ये कदम तत्काल प्रभाव से किया गया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पिछले वर्ष कोरोना के कारण लोगों में करवा चौथ का व्रत रखने और किसी तरह के आयोजन नहीं हो पाए थे और मेहंदी भी लोगों लगाने से वंचित रह गए थे, बाज़ारों में इस बार मेहंदी लगवाने पर करवा चौथ के पर्व पर भीड़ दिखाई दी। वहीं लोगों का क्या कहना था और किस तरह से महिलाओं ने तैयारी की है, आइए सुनाते हैं हम आपको क्या कहना है महिलाओं का करवा चौथ के व्रत को लेकर। बस ये मेहंदी लग रहा है और शाम को पूजा है, तो सारी शॉपिंग वगैरह तो हो ही गई, जैसे कि तैयारी थी सारी हो चुकी है। बस अब शाम को पूजा करना है और व्रत रखना है पति की लंबी उम्र के लिए, ताकि पति मेरे और हमेशा सुहाग अमर रहे हमारा। और अभी लग रही है बस मेहंदी। अच्छा, पिछले साल ज़्यादा कोरोना था, अब की बार थोड़ा कम है। जी जी। और भी क्या प्रार्थना करेंगी पति के साथ साथ? और बस यही है, भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो और हम लोग आसानी से आज़ादी के साथ घूम सके, बच्चे भी स्कूल रेगुलर जा सके, क्योंकि अभी छोटे बच्चों का हो नहीं रहा है एडमिशन। तो मेरा भी एक बेटा है 3 साल का, भी नहीं प्ले ग्रुप में भी नहीं जा पा रहा है। तो बस यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द कोरोना ख़त्म हो। अच्छा, महंगाई भी थोड़ी देर हाँ, महंगाई बढ़ी, अभी कल परसों ही पेट्रोल बढ़ गया है, 5 रुपये एक्स्ट्रा हो गए और टैक्सी वगैरह का भी काफ़ी महंगाई बढ़ गई। सामग्री और मेहंदी भी। हाँ, सारी चीज़। मेहंदी भी देख लीजिए, नॉर्मल मेहंदी है लेकिन काफ़ी चार्जेस है इसके पहले भर हाथ के काफ़ी कम में लग जाते थे, बट अब ज़्यादा है, हर चीज़ों में महंगाई है। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रीति।
प्रियंका गांधी द्वारा 40% महिलाओं को आगामी चुनाव में टिकट देने के ऐलान के बाद कांग्रेसी महिलाओं में खुशी की लहर है। वहीं जब इस बारे में बात हमने कांग्रेस की नेता रजिया सुल्तान से बात की तो उनका क्या कहना था वो अपने आप में एक चौंकाने वाला था और साथ ही उन्होंने बड़ा दावा किया है प्रियंका गांधी के ऐलान पर किस तरह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। आइए सुनाते क्या कहा कांग्रेसी नेत्री रजिया सुल्तान ने। जो माननीय प्रियंका गांधी जी ने 40% महिलाओं के लिए टिकट का अनाउंस किया है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा खुशी है। महिलाएं जो है आगे बढ़ चढ़ करके प्रियंका गांधी जी की बहुत सराहना कर रही हैं कि कोई तो ऐसा महिला के दर्द को, महिला को समझने वाला आया है उत्तर प्रदेश में जो महिला को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, महिला को बढ़ाएगा। जैसे कि स्मार्टफोन के लिए जो है माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा, छात्राओं के लिए स्कूटी के लिए कहा है और ऐसी अनेक योजनाएँ वो महिलाओं के लिए लाएंगे कि हमारी महिला सशक्त जो थी वो अपने आप में और सशक्त बनेगी। हमारी महिला कभी कमज़ोर नहीं रही, बस वो जाग जाएगी और जाग गई है। तो आगे से आगे आने वाले जो चुनाव होंगे 2022 के, महिला बहुत सशक्तिकरण के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की मजबूत हाथों को मजबूत करेगी। माननीय प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करेगी, माननीय लल्लू जी के हाथों को मजबूत करेंगी। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने वाली है। अत्यधिक उत्साह है महिलाओं में। महिलाएं काफ़ी जो नहीं जुड़ी हुई थी, दूसरे पार्टियों में थी या नहीं थी राजनीति में, उनके अंदर सबसे अधिक उत्साह आया है और वो अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं और अभी बहुत ज़्यादा करने की उम्मीद भी है क्योंकि हम लोगों से संपर्क है महिलाओं का। उनके अंदर उत्साह इतना ज़्यादा है कि अब हम अपने शब्दों में तो जाहिर नहीं कर सकते। आने वाला वक्त ये आपको बता देगा कि हाँ 40% महिलाएं अगर फील्ड में उतर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेंगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां करवा चौथ का त्यौहार करीब है और बाज़ारों में उम्मीद है और दुकानें भी सज गई हैं, मगर इस बार दुकानदारों में कहीं ना कहीं निराशा है। दुकानदारों का कहना है कि सामान तो है मगर कस्टमर नहीं दिखाई दे रहे। बाज़ारों में वैसे भी इस टाइम सन्नाटा पसरा है, जिसको लेकर दुकानदारों में काफ़ी निराशा है और उनका कहना है कि कस्टमर नहीं है और बिजनेस पहले की तरह नहीं है और अब भी सन्नाटा है। वहीं लोगों में उदास है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के दुकानदार का बिक्री को लेकर, किस तरह की मार्केट है और बाज़ार में किस तरह से लोग आ जा रहे हैं। इस बार करवा कोई भी रौनक नहीं बाज़ार में किसी प्रकार की। बाज़ार बहुत मध्यम, बहुत धीमा है, कोई उल्लास नहीं किसी प्रकार का। तो इस तरह के फैशन की डिमांड है? फैशन की डिमांड बहुत है पर कस्टमर नहीं है। क्या नई वैरायटी आई इस बार? नई वैरायटी बहुत आई है। फैंसी में जरी का आया, गोटे का आया है, करवा चौथ का सामान। जहां कार्यक्रम पहल के तहत नैनी पुल से नदी में कूदने कर आत्महत्या करने का प्रयास करने जा रहे 18 वर्षीय युवक को ईगल 25 के कर्मचारी व थाना कीड़गंज प्रयागराज पुलिस द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए व्यक्ति को सकुशल बचा लिया तथा उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। बता दें, करेली निवासी युवक आत्महत्या का प्रयास कर रहा था, जिसके बाद कीड़गंज पुलिस ने उसे बचाया और तत्काल उसके परिजनों को बुलाकर सुपुर्द किया। आइए सुनाते हैं क्या कहना है परिजनों का, किस तरह से पुलिस का किया आभार व्यक्त। मंदिर कुमार निषाद, बाप का नाम लुत्फुल्लाह निषाद, जलालपुर भाटी थाना करेली मूल निवासी हैं। जो हमारा लड़का अरुण कुमार निषाद हैं कि जो नए पुल से कूदने जा रहे थे, जो कीड़गंज थाना के सुपुर्दगी से उनको बचा लिया गया। मैं थाने से बार बार अभिनंदन करते हैं कि हमारे लड़कों को प्राप्त करें। बढ़ता कोरोना का खतरा और दूसरी तरफ लोगों में जागरूकता कहीं ना कहीं काम आ रही है। आपको बता दें, जिस तरह से पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों से आह्वान किया था, जिसके बाद अब लोगों में जागरूकता दिख रही है और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। अभी भी लोगों में उत्साह है और लोग जागरूक हैं और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आपको इकट्ठा होते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग कैंप में पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए लाइन लगा रहे हैं। मगर हाँ, लोगों में चेहरे पे मास्क तो है मगर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, जिसका एक ख्याल लोगों को करना चाहिए।
मगर लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के लिए अभी भी हिस्सा ले रहे हैं और आप देख सकते हैं रोज़ की तरह यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, जिससे 100% जब हमारे देश में वैक्सीनेशन हो जाएगा तो जिससे एक तरफ कोरोना का जो खतरा है वो काफ़ी हद तक टल जाएगा और लोग सुरक्षित होंगे और लोग लगातार वैक्सीन लगवाने कैंप पर पहुंच रहे हैं। 405 सर 405 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लग चुके हैं। काफ़ी दिनों से कोरोना का टीका सुचारू रूप से चल रहा है। कितने एज के लग रहे हैं? 18 से 44 फिर 45 प्लस से एबव जितने भी हैं। क्या नाम है आपका? विनीता जी। अब कोयले की समस्या को देखते हुए लोहे के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोहे के दरवाजे बिल्डिंग काम करने वाले लोग अब परेशानी का सामना हो रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि लगातार लोहे से का रेट बढ़ रहा है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले दिनों लोहे का करीब 10 से 15 रुपए किलो लोहे के रेट बढ़े हैं, क्योंकि कोयले की कमी होने के कारण लोहा नहीं बन पा रहा है, जिससे उनको भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और अब ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं और उनको जिस तरह से रोज़ी रोटी थी वो भी अब कम होती जा रही, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना काल में सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, जिस कारण जो है कोयले की कमी होने के कारण लोहे के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ने से भी ट्रांसपोर्टरों का ट्रकों का भाड़ा बढ़ गया है, इसके कारण भी लोहे के दाम में भारी वृद्धि हुई है। ये संगम तट का नज़ारा है, जहां कोविड गाइडलाइन की आप देख सकते हैं किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि यहां पर निशान लेकर कुछ लोग पहुंचे थे और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर नाच गाना, मगर लोगों के चेहरे पर न मास्क था न सोशल डिस्टेंसिंग। बताया जा रहा है किसी गांव से यहां लोग आए थे और आप देख सकते हैं किस तरह से निशान लेकर यहां आए थे और यहां पर लोग डांस करने लगे डीजे पे, मगर नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस भी दिखी गायब। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।